जय श्री राधे कृष्णा। तो हम दो नर्क के द्वारों की चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियोस में। तो आप देखना चाहें तो लिंक से देख सकते हैं। आज हम नर्क के तीसरे द्वार की चर्चा करेंगे। तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ही पॉजिटिव ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा। तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नरक का तीसरा द्वार जो है वो है क्रोध। तो जब आदमी बिन बहुत ज़्यादा क्रोध करता है तो उसकी सोचने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो कोई भी उचित फैसला नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसको सही गलत का अंतर ही नहीं पता चलता, और इस क्रोध के चलते वो कई बार अपनों से भी दूर हो जाता है। और कई बार तो व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरा अपना ही नुकसान हो रहा है। तो यदि वह कोई किसी बिजनेस में या सर्विस में है या कोई भी काम कर रहा है, तो वहाँ क्रोध को अगर करता है तो उसकी तरक्की वही रुक जाती है। तो उसका जीवन दुख से और कष्ट से भर जाता है। तो इसलिए बेवजह क्रोध करने का कोई भी लाभ नहीं है। वैसे तो कोई भी वजह नहीं होती क्रोध करने की। अगर आपको क्रोध आ भी रहा है तो कुछ देर के लिए शांत हो जाइए, या फिर थोड़ी देर टहल लीजिए। तो लेकिन क्रोध में शांत रहिए किसी भी तरीके से। तो जो व्यक्ति क्रोध करता है वो कई बार अपने ही अच्छे कर्मों को भी खत्म कर लेता है। उसका फल उसे नहीं मिलता, तो उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके चलते उसके अपने भी शत्रु बन जाते हैं। क्यों? क्रोध एक अग्नि है जिसमें सद्बुद्धि जल के भस्म हो जाती है। मानसिक असंतुलन हो जाता है, और मानसिक असंतुलन के चलते व्यक्ति पाप के कर्म कर बैठता है। तो इस तरह पाप पैदा होते हैं। ये कोई द्वार नहीं है कि कोई दरवाज़ा खुलेगा और आगे नरक पड़ा होगा। ये जितने भी परिणाम हैं जो उसके लिए घातक हैं, सही नहीं हैं, जिससे उसका जीवन कठिनता से दुख से बीतेगा, यही नरक है जो धरती पर ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को साधे साधना से, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। क्योंकि जितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी, जितना आप अंदर से अपने आप को बदलेंगे, आत्मा का परिष्कार करेंगे, तो उतना ही आप क्रोध पे काबू पा